नमस्कार दोस्तों। जब बात सुरक्षित निवेश की आती है, तो हमारे मन में पहला नाम आता है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। लेकिन आज के समय में कन्फ्यूज़न ये है कि अपनी मेहनत का पैसा पोस्ट ऑफिस में डालें या किसी बैंक में। कहाँ ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ आपका पैसा 100% सेफ है और टैक्स बचाने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। आज के इस वीडियो में हम दोनों ऑप्शंस का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि आपके निवेश के लिए सही जगह कौन सी रहेगी। बट इसके लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप खुद तय कर पाए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप तक टाइम से पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ सेफ्टी की। पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा सीधे भारत सरकार के पास जमा होता है, यानी इस पर कोई भी रिस्क नहीं होता। इसे हम सोवरेन गारंटी भी बोलते हैं, यानी आपका पूरा पैसा 100% सेफ है। बैंक की बात करें तो यहाँ सुरक्षा मिलती है DICGC के थ्रू। कोई भी बैंक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उसके डूबने की स्थिति में सरकार सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी देती है। इसका मतलब कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है और वो बैंक डूब जाता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही बैंक की तरफ से मिलेंगे। इसका मतलब अगर आप बड़ा निवेश करना चाहते हैं और 100% रिस्क फ्री रहना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस का निवेश फ़ायदेमंद होगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की, जो कि आप सब जानना चाहते हैं कि कहाँ पर ब्याज ज़्यादा मिलेगा, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी इंटरेस्ट रेट की। यहाँ पर ब्याज दर सरकार हर क्वार्टर तय करती है। अभी की बात करें तो इंटरेस्ट रेट कुछ इस प्रकार है। 1 साल की एफडी पर 6.9%, 2 साल की एफडी पर 7%, 3 साल की एफडी पर 7.1% और सबसे पॉपुलर 5 साल की एफडी पर 7.5%। अब बात करते हैं बैंक की। यहाँ की दरें बैंक के हिसाब से बदलती रहती है। एचडीएफसी, एसबीआई जैसे बड़े बैंक 3 से 5 साल की एफडी पर 6.5% से लेकर 7.1% के बीच का ब्याज दे रहे हैं। और अगर आप थोड़ा रिस्क और ले सकते हैं, तो कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 8 टू 8.5% तक का ब्याज भी दे सकते हैं। सीनियर सिटीजन के केस में बैंक बाजी मार लेता है, क्योंकि वे बुजुर्गों को 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज देते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलता। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप साधारण नागरिक हैं और 5 साल के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर 1 से 2 साल के लिए ही अपना पैसा रखना चाहते हैं, तो बैंक आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन और अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और सुविधा के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर समय की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। मतलब आप पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए ही जमा कर सकते हैं। लेकिन बैंक में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन सुविधा की बात करें तो बैंकों में मोबाइल ऐप से 2 मिनट में एफडी खुल जाती है। पोस्ट ऑफिस में भी आप ऑनलाइन सुविधा से एफडी खुलवा सकते हैं, बट अक्सर आपको एक बार ब्रांच जाना ही पड़ता है। अगर आपको समय से पहले पैसा निकालना है, तो बैंक में 1% पेनल्टी देकर आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप 6 महीने से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते और वहाँ नियम थोड़े सख्त हैं। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। दोनों जगह पर अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं, तो आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। लेकिन ध्यान रहे,
जो ब्याज आप कमाएंगे उस पर आपको अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना ही होगा। बैंक में अगर ब्याज 40,000 से ऊपर है तो टीडीएस कटता है। सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रुपये है। पोस्ट ऑफिस में टीडीएस नहीं कटता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स फ्री है। आपको अपनी आईटीआर में उसको दिखाना ही पड़ता है और उस पे टैक्स देना पड़ता है। तो फाइनल फैसला आपको लेना है। अगर आप 100% सरकारी सुरक्षा चाहते हैं और 5 साल के लिए पैसा ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस चुनना चाहिए। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और ज़्यादा ब्याज चाहते हैं, या आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, या अगर आपको डिजिटल सुविधा पसंद है, तो आपको बैंक में निवेश करने का ऑप्शन बेहतर होगा। उम्मीद है इस कंपैरिजन से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस ऑप्शन में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपना पैसा कहाँ निवेश करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।